हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लेके आ गए हम 20 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्विक रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना तथा सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। अगला है, किस देश की पुरुष टीम ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो इंडोनेशिया की टीम ने। अगला है, किस देश के एलिसा रोटिस ने पुरुष पेरिस मैराथन जीती है? तो केनिया के। आगे देखते हैं। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। किस देश ने 8वीं बार SAAF चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो दोस्तों, SAAF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। भारत ने जीती है। किस देश की टाइगिस्ट मेमियो ने महिला पेरिस मैराथन जीती है? तो इथियोपिया ने। किस देश के 6 महीने के मिशन पर अंतरिक्ष यात्री दल को लॉन्च किया गया है? चीन ने अभी 6 महीने के मिशन पर अंतरिक्ष यात्री दल को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? माउंट मणिपुर। विश्व आघात दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रामा डे 17 अक्टूबर को मनाया गया। किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है? तो भारत ने। किसने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? आद्या अरविंद शंकर ने। आगे देखते हैं। अभी बरूड का निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। चीन ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास समुद्र सागर 2021 आयोजित किया है? तो रूस देश के साथ। ICC ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। दोस्तों, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। आगे देखते हैं। SEBI ने निपटान आदेशों पर 4 सदस्य उच्च अधिकारी प्राप्त सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय सी डागा को 4 सदस्य उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखते हैं, आ गए अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य के किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण प्रदान करेगा? तो अभी हाल ही में राजस्थान ने घोषणा की है कि वह 2021-22 में किसानों के 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण प्रदान करेगा। इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष में 18,500 करोड़ का फसल ऋण प्रदान करेगी। ऋण कहाँ से लिया जाएगा? ऋण सहकारी बैंकों के सहयोग से वितरित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में फसल ऋण वितरण का लक्ष्य 16,000 करोड़ रुपए से लेकर 18,500 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। चालू वर्ष में 2 करोड़ 40 लाख नए किसानों ने पंजीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल के लिए आवेदन किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रियों के साथ अपनी आभासी बैठक की है? तो अभी हाल ही में भारत ने इजराइल, US और UAE तीनों देशों के साथ एक आभासी बैठक की है। इसके बारे में देखते हैं। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने 18 अक्टूबर को 2021 अपने विदेश मंत्रियों की पहली आभासी बैठक की है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, जेरूसलम यानी इजराइल की राजधानी जेरूसलम के इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापिड, वाशिंगटन से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अबू धाबी से UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी शामिल हुए हैं। दोस्तों, यह बैठक चारों देशों को एक साथ साझा मंच पर लाने वाली पहली बैठक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के बारे में। राजधानी क्या है? जेरूसलेम। मुद्रा इजराइल शेकेल। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है दिरहम। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। मुद्रा US डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत के संभावित विकास पूर्वानुमान को 25 आधार अंकों से घटाकर 6% कर दिया है? तो भारत के संभावित विकास पूर्वानुमान को 25 अंकों से घटाकर 6% कर दिया है। तो किसने किया है? यह IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है।
इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के संभावित विकास अनुमान को 25 आधार अंकों से घटाकर 6% कर दिया है। संभावित वृद्धि विकास की वह दर है जिसमें एक अर्थव्यवस्था अतिरिक्त मुद्रास्फीति उत्पन्न किए बिना मध्यम अवधि में बनाए रख सकती है। क्रय शक्ति पार्टी यानी कि PPP के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP विश्व का लगभग 7% और दक्षिण एशिया का 80% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्नलिखित में किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है आगे देखते हैं। इसे नियामक अनुपालन में कमियों के लिए दंडित किया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) और 51(1) के तहत धारा 47(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC, दोस्तों NRDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, के अध्यक्ष और MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो अभी अमित रस्तोगी ने इस पदभार को ग्रहण किया है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय नौसेना में 34 वर्ष बिताने के बाद सेवानिवृत्त कमोडोर अमित रस्तोगी 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के अध्यक्ष और MD के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वे 5 वर्ष की एकीकृत मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के निदेशक थे। NRDC DSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उद्यम है। DSIR का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय तट में LPG का पहला शिप टू शिप STS ट्रांसफर ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों अभी अक्टूबर में ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा LPG का पहला शिप टू शिप ट्रांसफ़र ऑपरेशन किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर, कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL द्वारा भारतीय तट में LPG का पहला शिप टू शिप ट्रांसफ़र ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मंत्रालय के अनुसार BPCL ने सेवा प्रदाता मैसर्स फेंडर केयर मरीन को अपतटीय STS शिप टू शिप स्थान पर सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कार्यकारी बोर्ड EB यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसके निर्माण की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कार्यकारी बोर्ड ने इसके निर्माण की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो अभी हाल ही में अक्टूबर में IOC ने अपनी 100वीं वर्षगांठ बनाई है। इसके बारे में और जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड EB की 100वीं वर्षगांठ 18 अक्टूबर को मनाई गई। IOC के अध्यक्ष और हेलेनिक गणराज्य के राष्ट्रपति कतरीना सगेलारोपोulou प्रत्येक ने कुपर्टिन ग्रोव के बगल में एक जैतून का पेड़ लगाया है। पहली बैठक कब हुई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की? तो 7 नवंबर 2021 की। इस हिसाब से 2021 में 100 साल हो गए हैं। 100 साल पहले नवनिर्मित बोर्ड वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। तो ये बोर्ड किसके प्रबंधन के लिए? वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और अब यह सुनिश्चित करता है कि ओलंपिक खेलों के संबंध में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नियमों का पालन किया जाए और उन्हें लागू किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में इंडस इनोवेशन डेवलपमेंट अपस्किलिंग IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किट किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में राजीव चंद्रशेखर ने इंडस किट लॉन्च की है। इसके बारे में और जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर ने इंडस इनोवेशन डेवलपमेंट अपस्किलिंग IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स किट लॉन्च की है। यह सिंगल बोर्ड IoT डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका उद्घाटन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2021 को बेंगलोर में CDAC
CDAC दोस्तों यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86% अपराध का पता लगाने की दर के साथ कौन सा राज्य भारत के राज्यों में सबसे ऊपर है? तो किस राज्य में अभी ऐसा कौन सा राज्य बना है कि वह सबसे ज़्यादा अपराध का पता लगाने में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों गोवा यह राज्य है जो 86% अपराध का पता लगाने में सबसे ऊपर आया है। इसके बारे में और जानते हैं। यह जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने 18 अक्टूबर 2021 को दी है। 2020 के लिए यह आंकड़ा 93% था और 21 के लिए यह 86% था। 2020 में राज्य में 34 हत्याएँ हुई थी और 21 में अब तक यह आंकड़ा सिर्फ 16 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपनी पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी 19 अक्टूबर को उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसके बारे में और जानते हैं। उत्तर कोरिया ने 19 अक्टूबर को मिसाइल दागी है। मिसाइल का जनवरी 2021 में अनावरण किया गया था, उद्घाटन किया गया था और इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया था। मिसाइल को सिनपो के आसपास से लॉन्च किया गया है। सिनपो एक पूर्वी तट है उत्तर कोरिया का, जहां उत्तर कोरिया अपनी पनडुब्बियों के साथ साथ पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों SLMBS का फुल फॉर्म सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स परीक्षण के लिए उपकरण रखता है। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2021 में जोनास गैर स्टोर ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे देश के वो प्रधानमंत्री बने हैं, जोनास गैर स्टोर। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।